पश्चिम बंगाल में हुई गैंगरेप की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 साल पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति कायदा लाया था, जिसे महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने पारित किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस कानून पर 4 साल बाद सिर्फ एक चिट्ठी लिखने तक खुद को सीमित रखा है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए देशमुख ने कहा, मैंने 5 साल पहले शक्ति कायदा लाया था। इसका प्रावधान था कि अगर 16 साल या उससे कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म होता है तो आरोपी को सीधे फांसी की सजा दी जाए। ये कानून महाराष्ट्र की विधानसभा और विधान परिषद में पास हुआ और फिर उसे मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा गया। लेकिन केंद्र ने 4 साल बाद जवाब दिया और कहा कि इस पर समिति बनाओ। अब 1 साल बाद राज्य सरकार ने उस पर समिति का गठन किया है। पूर्व गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार समय रहते इस कानून को अमल में लाने की अनुमति देती तो आज कई बच्चियों को न्याय मिल चुका होता। देशमुख ने केंद्र पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। में जो बड़े पैमाने पे जो महिला के ऊपर अत्याचार होता है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके लिए जब मैं राज्य का गृह मंत्री था उस टाइम हमने एक शक्ति कायदा लाया था। उसके प्रावधान ये थे कि ऐसी कोई महिला के ऊपर या 16 साल की नीचे की लड़की के ऊपर या और कोई इसके ऊपर अत्याचार होते हैं तो उसको फांसी की शिक्षा दी जाए, इस प्रकार के प्रावधान उसमें थे। और ये शक्ति कायदा मैं जब गृह मंत्री था 2020 में, मतलब 5 साल पहले, हमने महाराष्ट्र की विधानसभा और महाराष्ट्र की विधान परिषद में उसको मंजूरी दिया और मंजूरी देने के बाद में केंद्र शासन को मंजूरी के लिए भेजा। लेकिन बीच में जो आईपीसी और सीआरपीसी में जो कायदा जो था, आईपीसी और सीआरपीसी रद्द करके बीएनएस जो आया, उसके मद्देनजर रखते हुए केंद्र शासन ने राज्य शासन को 1 साल पहले चिट्ठी लिखा 2 जुलाई 2024 को कि इसके बारे में आप एक समिति गठित करके इसका अहवाल जल्द से जल्द हमको भेजो ताकि इसको हम इस्तेमाल करने के लिए परमिशन देंगे। 1 साल हो गया, राज्य शासन ने इसकी कमेटी का गठन नहीं किया। अभी इसका कमेटी का गठन हुआ है करके हमारी मांग है कि कमेटी का 1 साल ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए राज्य शासन ने 1 साल का वक्त क्यों लिया? अभी तक समिति गठित करके उसका रिपोर्ट आना चाहिए था। तो अभी कम से कम समिति गठित हुई है, इसकी जल्द से जल्द मीटिंग होना चाहिए, इसका अहवाल आना चाहिए और राज्य शासन केंद्र शासन को भेजना चाहिए ताकि उनकी परमिशन आने के बाद में शक्ति कायदा महाराष्ट्र में लागू होने के बाद में इस प्रकार की जो महिला अत्याचार की जो घटना है वो घटना कम हो सकती है। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College.